हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं एक नज़र देख लेते हैं। क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड विलेज सॉन्ग पोम नंबर 7 एक्सरसाइज। यहां पर दिया है ग्रुप डिस्कशन। डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स और पेयर्स। हमें क्या करना है? ग्रुप डिस्कशन करना है, यानी झुंड में बैठते हैं, चीज़ों को लेकर, मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं। वही टेम्पटेशन एंड फियर आर द मेजर सोर्स ऑफ आवर वरी। हमारे डर का कारण क्या है? आकर्षण और डर, है ना। अब यहां पर देखिए, टेम्पटेशन मतलब आकर्षित होना, फियर मतलब डर। तो कहीं ना कहीं हमारी जो वरी है, चिंता करना ना, चिंता हम जो करते हैं उसका मुख्य कारण यही दो है क्या? मैन इज अट्रैक्टेड टू बोथ नेचर एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ। अब देखिए, यहां पर हमको यही बताना है क्यों ना कहीं हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर दिखाएंगे कि कहीं ना कहीं आकर्षण और फियर क्या सोर्स हैं, डर सोर्स हैं चिंता की, क्या नहीं। तो मैन जो है अट्रैक्टेड टू बोथ नेचर एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ। अब जो आदमी होता है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ हो गया, ठीक है, नेचर हो गया, उन दोनों की तरफ में क्या होता है? बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। बट ही इज सो इंक्लाइंड टूवर्ड्स द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दैट ही कंप्लीटली डिवैल्यूज स्पिरिचुअल लाइफ। वो इतना ज़्यादा क्या होता है? इंक्लाइंड होता है किसके प्रति? मटेरियलिस्टिक दुनिया के प्रति। दैट ही कंप्लीटली डिवैल्यूज। अगर हम बात करते हैं आदमी की, तो आदमी क्या करता है? पूरी तरीके से, मुझे गाड़ी भी चाहिए, घोड़ा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ही वॉन्ट्स एवरीथिंग। मेरे को दुनिया में सब कुछ चाहिए, खूबसूरती चाहिए, पैसा चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए ना। तो मटेरियलिज्म के पीछे भागता रहता है। दैट ही कंप्लीटली डिवैल्यूज स्पिरिचुअल लाइफ। और क्या करता है? जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो आध्यात्मिक जीवन है, उसको क्या करता है? कहीं ना कहीं उसकी इज्जत नहीं करता। एंड थर्स वीप्स फॉर पीस एंड हार्मनी। और कहीं ना कहीं रोता है किस लिए? पीस के लिए, हार्मनी के लिए ना, शांति अमन के लिए ना। द टेम्पटेशन एंड इट्स इंटेंसिटी आर वेरी बैड। अब जो टेम्पटेशन है और जो उसकी तीव्रता है वो बहुत बुरी है। अगर आपको कोई चीज़ ज़िंदगी में चाहिए और अगर नहीं मिलती तो इसका ये मतलब थोड़ी होता कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। नहीं, अगर कोई चीज़ आपको मिल गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी होता कि अब आप उस चीज़ को किसी को बांटोगे नहीं, वो आपकी नहीं है। आप जो चीज़ें पा रहे हो वो आप अपनी मेहनत से पाकर जाने वाले हो, ठीक है। तो वो बहुत बुरा है। एंड थर्स इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या करें? कर्ब करें एंड क्रिएट अ गुड स्फीयर ऑफ राइट थिंकिंग। और हम क्या करें? एक सही सोच, एक राइट थिंकिंग जो है उसको डेवलप करें। द मोर वी आर अट्रैक्टेड टू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जितना ज़्यादा हम खिंचे चले जाएंगे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ओर, द मोर वी विल बी डिस्टर्ब, उतना ज़्यादा क्या होगा? हम और डिस्टर्ब होते चले जाएंगे। एंड डिस्ट्रैक्टेड, और बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन आएगा, अलगाव आएगा। वी विल बिकम वरीड अबाउट एवरीथिंग, और हम हर एक चीज़ के प्रति क्या हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे। On the other hand, loss and gain, as we already know, are part of our life. अब जैसे कि आपको पता, चिंता कहाँ होती है ना? चिंता तब आती है जब हम कुछ खो देते हैं। पाना खोना तो जिंदगी का एक, क्या कहना चाहिए, एक दस्तूर है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि लॉस करना, गेन करना, ये दोनों चीज़ें जो है लाइफ का पार्ट है। इवन इन अ नेगेटिव कंडीशन इट माइट बी पॉसिबल दैट इन लॉस वी विल बिकम फियरफुल, है ना। हो सकता है नेगेटिव कंडीशन चल रही है और हमने कुछ खो दिया अपने लाइफ में, तो हम बहुत ज़्यादा डर जाएं ना, हमारे जीवन में एक ऐसा भाव आ जाए कि अब तो ज़िंदगी बची ही नहीं। एंड लॉस होप, और लूज़ क्या करेंगे? अपनी होप को छोड़ देंगे। होप का मतलब आशाएं। वी शुड नॉट बी फियरफुल एंड नॉट बी टेम्प्टेड बाय थिंग्स। हमें क्या नहीं होना चाहिए? फियरफुल नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और ना ही आकर्षित होना चाहिए चीज़ों से। एज लाइफ इज बियॉन्ड सच थिंग्स ना, लाइफ क्या है? इन सब चीज़ों के आगे है, बहुत आगे है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, टेम्पटेशन इफ आर द मेजर सोर्सेस ऑफ वरी, यस, ये हमारे मेजर सोर्स हैं कहीं ना कहीं, जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आपको बता भी दिया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोर वी सफर द मोर वी लर्न। अब जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। अब आपको ग्रुप डिस्कशन करना है इस विषय को लेकर।
सफरिंग मीन्स द हार्डशिप। अब यहाँ पर सफरिंग का मतलब होता है हार्डशिप। हार्डशिप से आप क्या समझते हैं? कठिनाइयाँ। जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं वे कठिनाइयाँ हमको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। तो वी सी इन आवर लाइफ्स, और इन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू फेस दो सिचुएशन, टफ सिचुएशंस जो है, कठिन सिचुएशन जो है, उनको हमको देखना चाहिए इन लाइफ, सो दैट वी कैन सी इट इन इट्स ट्रू सेंस एंड प्रॉपर वे, ताकि हम जिंदगी को उसके असली मायने में देख सकें, उसके असली भाव में देख सकें। इट ब्रिंग्स न्यू चैलेंजेस, ये कहीं ना कहीं नए चैलेंजेस लेकर आते हैं, एंड वी ट्राई टू कोप विथ दैम, और हमको क्या करना चाहिए? उनके साथ कोप अप करना आना चाहिए। हमको इनके बारे में समझ में आना चाहिए कि ये क्या है और क्या नहीं है। आप अपने कठिनाइयों के साथ जूझें तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, उनको चिंता लेकर ना बैठें। यही लाइफ का इम्पोर्टेंस है। लाइफ आपके सामने चैलेंजेस रखेगी और आपको इन चैलेंजेस से आगे बढ़ते जाना है। अब कंपोजिशन देखते हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर नरेटिंग how you were caught in a storm and how you felt at that time, है ना। अब यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि किस तरह से आप लोग पकड़े चले जाते हो, किस में? स्टॉर्म में। एंड हाउ यू फेल्ट एट दैट टाइम, और उस समय आपको कैसा महसूस होता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है फॉर्मेट क्या होता है, एड्रेस आता है। यहाँ पर आप एड्रेस डालते हैं सेंडर का, यहाँ गया है, आप नीचे कुछ भी डाल सकते हैं। इसके अलावा भोपाल, मध्य प्रदेश, और अपने जो एरिया है उसका नाम भी डाल सकते हैं। 11 अप्रैल 2023, माई डियर फादर। अब लड़के ने लिखा है, आई एम क्वाइट वेल हियर अलॉन्ग विद द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। मैं यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से हूँ। एंड होप दैट यू विल बी देयर, वी विल बी द सेम। मैं मानता हूँ कि आप लोग भी उन्हीं की तरह, यानी हमारी ही तरह क्या होगे? अच्छे से होगे। इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू राइट अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ अ स्टॉर्म। यहाँ पर ये कहा गया है कि इस लेटर में लिखा गया है कि आई एम गोइंग टू, मैं क्या करने वाला हूँ? लिखने वाला हूँ किसके बारे में? अपने अनुभव के बारे में ना, जो मेरे स्टॉर्म, तूफान के जरिए देखा समझा जब पकड़ा गया। लास्ट संडे वॉज स्केड्यूल्ड फॉर मार्केटिंग। यहाँ पर ये कह रहा है लड़का कि लास्ट संडे की बात थी, मैंने क्या करा, अपना टाइम टेबल बनाया था मार्केटिंग के लिए। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, आई वेंट टू द मार्केट ऑन माई बाईसाइकिल। मेरे पास साइकिल है, उसमें बैठकर मैं जा रहा था। एज आई हैड टू बाई न्यूमरस थिंग्स, मुझे बहुत सारी चीज़ों को खरीदना था। आई हैड कैरीड न्यूमरस क्लोथ मेड बैग्स विथ मी। अब यहाँ पे क्लोथ है ना, क्लोथ नहीं कहते, क्लोथ कहते हैं। तो क्लोथ मेड बैग्स ना, जो क्लोथ से बने हुए कपड़े होते हैं, उनको लेकर जा रहा था। आफ्टर मार्केटिंग, जब मैंने मार्केटिंग करा, मैंने अपने सामान को खरीद लिया, आई रिटर्न होम। उसके बाद क्या होता है, मैं अपने घर में आ जाता हूँ। इट वॉज अबाउट 6:30 PM, 6:30 का समय था। ऑन द वे टू होम आई सो द वायलेंट स्टॉर्म अराइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। मैंने देखा कि ईस्ट से क्या हो रहा है, एक बहुत तेज हवा आ रही है। अच्छा, अब आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट समझते होंगे। अब देखिए, अब जैसे ये है, यहाँ पर ये आ गया, ये देखिए, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेस्ट साइड से ना, ईस्ट साइड से क्या हो रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, यानी इस साइड से। सो फ्रॉम द मेन रोड आई टुक अ शॉर्टकट रूट टू रीच होम। मैंने क्या करा, अपने घर ना, अपने मेन रोड के पास से घर तक जाने के लिए एक शॉर्टकट ले लिया। शॉर्टकट पाइथागोरस थ्योरम वाला शॉर्टकट हमेशा से लोग लेते हैं, तो वैसे ही लिया होगा। सो आई वॉज रशिंग ऑन द अर्थन रोड, धरती पे चल रहा था मैं, मेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, जो बैंक ऑफ रिवर के पास बनी थी। द सेम रोड यू हैड पास थ्रू विथ मी, उसी रोड के साथ अपन दोनों चले थे। 200 मीटर बिफोर द विलेज आई कॉट बाय दैट वायलेंट स्टॉर्म। और यहाँ पर क्या हुआ, 200 मीटर्स बिफोर द विलेज, 200 मीटर के पहले, आई कॉट बाय दैट वायलेंट स्टॉर्म। और उसी समय जहाँ हम लोग चले थे वही स्थिति है, लेकिन आज क्या हुआ, एक बहुत ही भयानक, वायलेंट, बहुत तेज स्टॉर्म आ गया। इट वॉज फॉलोड बाय हैवी रेन। और क्या हो रहा है, वो बहुत हैवी रेन के थ्रू फॉलो हो रहा है। देयर वॉज, ना उसके साथ आ रहा, बारिश के साथ आ रहा, फॉलोड का मतलब साथ में आ रहा है। देयर वॉज नो शेल्टर अराउंड द रोड।
और यहां पर क्या है, कोई भी शेल्टर नहीं है रोड के पास में। द अर्थन रोड हैड बिकम कंप्लीटली स्लिपरी। और यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो धरती से बनी रोड है ना, धरती वाली, धरती का मतलब मिट्टी वगैरह पड़ी है वहां पे, तो वो पूरी तरीके से स्लिपरी है। द मोर आई ट्राई टू कैरी माई ओवरलोडेड बाइसाइकिल, जितना ज्यादा मैं अपनी तावा दौड़ भरी भरी जो बाइसाइकिल है ना, आई ट्राई टू कैरी माई ओवरलोड, उसको मैं कैरी कर रहा हूं, लेकर चल रहा हूं। द मोर इट्स टायर्स wrapped, उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है, टायर फंसते जा रहे हैं। एंड द मडी सॉइल ऑफ द अर्थन रोड, ना उसकी जो मडी सॉइल है उसमें जाके फंस गए हैं। ऑन वन हैंड देयर वाज द फ्लडेड रिवर, अब यहां पर देखिए, देयर वाज द फ्लडेड रिवर एंड ऑन द अदर हैंड देयर वाज अ डीप डिच। एक जगह तो क्या हो रहा है, एक जगह जो है बाढ़ वाली रिवर है, फ्लडेड रिवर है, और दूसरी और क्या है, डीप डिच है ना, गहरा गड्ढा है। इट वॉज गेटिंग डार्क, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है। माई कंडीशन वॉज वेरी मिसरेबल, मेरी कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, दयनीय है। आफ्टर एन आवर द स्टॉर्म एंड हैवी रेन स्टॉप्ड, और उसके बाद क्या होता है कि थोड़े ही घंटे बाद वहां पर जो स्टॉर्म है, स्टॉर्म का मतलब आंधी तूफान, हैवी रेन क्या होता है, रुक जाता है। एंड एनी हाउ आई रीच्ड होम, और मैं क्या करता हूं, घर पहुंच जाता हूं। रियली इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं ये बहुत बुरा अनुभव था। अब देखिए, गॉड हैड सेव्ड मी, भगवान ने क्या करा, मेरे को बचा लिया इस कंडीशन में। तो पिताजी को उसने लेटर लिखकर बताया क्या कंडीशन फेस की। विथ रिगार्ड्स हम ऐसे लिखते हैं, यूर अफेक्शनेटली फेथफुली, ये भी यहाँ पर आता है। आप राकेश कुमार या आप चाहें तो XYZ भी लिख सकते हैं लेटर में, अगर नाम नहीं दिया हो, अगर नाम दिया है तो आप मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ पर कंपोजिशन का अगला पार्ट है। सपोज यू आर द मुखिया ऑफ योर पंचायत, अगर आप सरपंच हो, मुखिया हो पंचायत के, यू फाइंड दैट स्टेइंग ऑन द रिवर बैंक्स लेट इन द इवनिंग इज डेंजरस। अब यहां पर क्या होता है ना, आप जब बहुत देर तक रिवर बैंक के पास रहते हो, रात की समय की बात है, और शाम का समय तो कितना खतरनाक होता है ना। नाउ राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स, आपको क्या करना, 50 शब्दों में एक नोटिस लिखना है। वार्निंग द इनहैबिटेंट्स, जो रहने वाले लोग हैं, इनहैबिटेंट्स हैं, ऑफ योर पंचायत ऑफ द डेंजर्स दैट माइट बिफॉल देम। 50 शब्दों में इस तरह बताओ अपने इनहैबिटेंट्स को कि डेंजर जो है वो एकदम रास्ते में है, वो आने वाला है। एंड इफ दे स्टेड एट द रिवर बैंक एट नाइट, अगर रात के समय नदी के किनारे है ना, अब बैंक्स का मतलब ये नहीं होता कि कोई बैंक आ गया वहां पर, कंफ्यूज नहीं होना, बैंक का मतलब किनारा होता है। ग्राम पंचायत रामनगर, अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक नोटिस लिखकर बता रहे हैं। ग्राम पंचायत रामनगर दरभंगा, नोटिस 10th March 2010, ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ द पंचायत, जितने भी लोग रहने वाले हैं, लाइक नोटिस में बता रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, रामनगर दरभंगा में, यानी बिहार की बात हो रही है, आर डायरेक्टेड थ्रू दिस नोटिस, उनको क्या किया गया है, नोटिस दिया गया है, उनको बताया जा रहा है, डायरेक्शन दिया जा रहा है, नॉट टू स्टे ऑन द रिवर बैंक्स, आप लोगों को नदी के किनारे नहीं रुकना है। इट इज डेंजरस, ये बहुत ज्यादा क्या होगा, खतरनाक होगा। द रिवर आर ओवर फ्लडेड, रिवर जो है बहुत ज्यादा फ्लडेड है। देयर मे बी अ चांस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रिवर बैंक्स, और यहां पर क्या है, चांस होगा कि कहीं ना कहीं रिवर का बांध टूट ना जाए। फर्दर इन दिस सीजन, माना जाता है कि इस सीजन में स्नेक्स वेंडर हिदर एंड तिधर, यानी इधर उधर, इधर एंड तिधर का मतलब इधर उधर, एट नाइट्स इन एवरी वे इट इज डेंजरस टू स्टे ऑन द रिवर बैंक्स, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है कि हम वहां पर रुकें शाम के समय। सो यू आर वांट टू डू सो, इसलिए आपको वार्न किया जाता है। कुसुम झा, मुखिया ग्राम पंचायत रामनगर दरभंगा, आपका नाम जो कुछ भी हो, है ना, श्याम हो, संजय हो, राम हो ना, जो भी नाम हो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर नहीं मेंशन्ड है तो XYZ करके आगे बढ़ जाओगे, लेकिन ये आपको मेंशन करना है, इतना पार्ट जो भी नोटिस में मेंशन किया है वो आपको बताना है।
चलिए अब डिक्शनरी यूज पर आते हैं। डिक्शनरी का मतलब यहाँ पर साफ है, आपको क्या करना है, एक प्यारी सी पुस्तक खोलनी है, उसमें से वर्ड्स चेक करने हैं। अब देखिए, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, कुछ फॉलोइंग वर्ड्स दिए हैं, उनकी स्पेलिंग को सही करना है। जैसे यहाँ दिया है पिक्चर ना, पिक्चर, फेलिंग, मून बीम, स्पेलिंग बहुत गलत है। अब इनकी सही स्पेलिंग देखते हैं। पिक्चर, तो पिक्चर होगा तो टी सी तो आएगा ही ना, च का साउंड आ रहा है, च, तो घड़ा ना। डार्कनेस, नेस, नेस है, नस नस नहीं है, नेस है, डार्कनेस। अब बोला थिकली या थिकली, थिकली तो थिकली आएगा ना, थिकली नहीं होता। वेटिंग, वेटिंग कुछ नहीं होता, फॉलिंग होता है, गिरना। वीप, अब देखिए वीप नहीं होता, रोना, बीप, ई का साउंड आएगा। अनलेस, डबल एस आता है। मून बीम्स नहीं होता, मून बीम्स होता है। देखिए ई और ए जब साथ आते हैं तो ई नहीं, ए ना, बीम्स, ईम्स, तो कहीं ना कहीं ये साउंड थोड़ा मोटा हो जाता है। क्विकली, क्विकली कुछ होता नहीं है, क्विकली होता है। तो सी क्या आएगा यहाँ पे, सी नहीं था। सक्कर ने सहायता करना, अब सक्कर तो यहाँ पर डबल सी आता है। तो ये जैसे ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमने पढ़ा नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे वर्ड्स को बार बार राइटिंग प्रैक्टिस में लाएं। सहायता करना चाहता हूँ ना, सक्कर, तो कहीं ना कहीं ये वर्ड आपकी हैबिट में आ जाएगा। डिक्शनरी यूज में आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया है लुक अप अ डिक्शनरी। आपको क्या करना, डिक्शनरी को देखना है और लिखना है दो मीनिंग ऑफ ईच। यहां पर आपको दो दो मीनिंग लिखना है हर एक वर्ड्स का। द वन इन विच इट इज यूज इन द लेसन, एक जो इस लेसन में लिया गया है, एंड द अदर विच इज मोर कॉमन, और जो दूसरा जो कि बहुत ज्यादा क्या है, कॉमन है। स्विफ्ट, शैडो, फॉल, कॉल, क्राई, लाइट, ब्रेक, गाइड। अब हम स्विफ्ट के अलग अलग मीनिंग्स लिखेंगे। क्विक एंड स्मूथ, स्विफ्ट का मीनिंग क्विक और स्मूथ होता है। रैपिड, तेजी से भी हो सकता है। शैडो, डार्कनेस, अंधकार, है ना, कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई शैडो का पड़ना। फॉल यानी कवर होना, है ना, ढकना। डिसेंट, गिरना, फॉल आपने सुना होगा, सैटर्न तो गिर गया, गया वो तो नरक में, नरक में गिर गया, तो स्वर्ग चढ़ गया, एसेंड अलग चीज होती है। कॉल यानी बात करना। स्पीक, क्राई आउट, क्राई आउट रोता होना, बोलना, क्राई आउट है ना, बहुत तेजी से क्राई करना। तो क्राई का मतलब ये नहीं होता कि रो दिया, क्राई आउट ना, बोला तेजी से। अब देखिए क्राई में एक और आप हूटिंग, शाउटिंग, ये भी हो सकता है ना, बहुत तेजी से हूटिंग करते लड़के लोग होते हैं क्लास के, बहुत तेजी से आवाज करते हैं, बोलते हूटिंग मत करो, शाउटिंग, दोनों एक जैसे हैं। लाइट, गाइड, लाइट एक गाइड की तरह भी है, जो लाइट देती है, रोशनी देती है। ब्रेक यानी रुकना, कम। डिवाइड इनटू पीसेस बाय फोर्स, कोई चीज़ों का टूटना। गाइड यानी पाथ दिखाना या इंस्ट्रक्ट करना। मेक एडवर्ब्स, अब यहाँ पर वर्ड फॉर्मेशन पर आते हैं। हमें क्या करना है, एडवर्ब बनाना, क्रिया विशेष ना, क्रिया। अगर आप यहाँ पर एडवर्ब्स की बात करते हैं तो एडवर्ब्स जो है वर्ब के आगे लगेंगे, तो एडवर्ब फ्रॉम द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया है आपको क्लेवर, क्विकली, ब्यूटीफुल, लाइट, थिक, सॉफ्ट, लाउड, तो आप क्या करोगे, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड क्या है, क्लेवर, क्विक, ब्यूटीफुल। अब ये एडजेक्टिव क्यों है ना, अब मतलब क्लेवरली डन, बहुत अच्छे से किया, क्विकली रन ना, ब्यूटीफुली रिटन, तो कहीं ना कहीं लिखने के आगे तो एडवर्ब, वर्ब के आगे लगता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। और एडजेक्टिव है क्लेवर, तो हमने उसको चेंज किया क्लेवरली। तो ही मैनेज्ड एवरीथिंग क्लेवरली, हर एक चीज को क्या करा, मैनेज किया। क्विक, क्विकली, ही आई शेल रिपेयर इट एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी कर सकता हूं उतनी जल्दी मैं रिपेयर कर लूंगा। ब्यूटीफुली, शी, अब ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली किया, और शी सिंग्स ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से गाती है। लाइट और लाइटली, आई बिगन टू स्नो लाइटली, है ना। थिक, थिकली, अप्लाई ऑन द पेन थिकली, बहुत अच्छे से अप्लाई किया, थिक का थिकली हो गया। लाइक LY अगर जोड़ देते हो आप कुछ वर्ड्स जो है तो वो एडवर्ब में चेंज हो जाता है। सॉफ्ट, सॉफ्टली, शी क्लोज द डोर सॉफ्टली ना, क्लोज है। अब देखिए इन दोनों में रिलेशन आ रहा है ना? तो डोर को क्या करें, बहुत तेजी से या बहुत आराम से क्या कर रहे हैं, उसको क्लोज कर रहे हैं। लाउडली, द ऑडियंस लाफ्ड लाउडली, लाफ करना क्रिया है ना, लाउडली लाफ कर, तेजी से लाफ कर रहे हैं।
चलिए मैच द कॉलम पर आते हैं। यहाँ पर कॉलम ए है और कॉलम बी है। कॉलम ई में कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनका मीनिंग मैच करना है। यहाँ पर सारे गलत गलत दिए, हमको उनको सही करना है, ये जम्बल्ड में। कॉलम ए में दिया है एरिया ऑफ शेड, तो इसको कहते हैं शेडो। स्नेक यानी सरपेंट है ना, सांप। जोल यानी स्पिरिट। विस्पर मरमर, एक ऐसा अजीब सा साउंड। गिव हेल्प टू यानी सकर, किसी को सहायता देना। वायलेंट वेदर कंडीशन इज स्टॉर्म, इस पे आगे आते हैं। अब हम आते हैं फ्रेजेस में। फ्रेजेस पूरे वर्ड्स नहीं होते, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं। रश बाय ना, तेजी से, तेजी से। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन द वाटर ऑफ द गंगा रशेस बाय वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से क्या होता है, भागता है, निकलता है। फार ऑफ, दूर। वी डिड नॉट गो फार ऑफ माई रेसिडेंस व्हेन ही टेलीफोन, हम बहुत दूर तक नहीं गए। वी डिड नॉट गो फार ऑफ फ्रॉम माई रेसिडेंस, हम बहुत दूर तक नहीं गए अपने रेसिडेंस से। व्हेन ही टेलीफोन, जब तक टेलीफोन नहीं किया उसने मुझे, है ना। टेम्पटेड टू, आकर्षित ना, ही वॉज टेम्पटेड टू टेक द डे ऑफ ना, वो क्या था, उसको एक डे ऑफ लेना था, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा आकर्षित था ना, वो लेना ही चाहता था ना, उसकी इच्छा थी, डिजायर था। कैरी अवे ना, द इंजर्ड वर कैरीड अवे ऑन द स्ट्रेचर, ले जाया जाना। तो इंजर्ड जो उनको क्या किया जा रहा है, कैरी अवे, लेकर जाया जा रहा है स्ट्रेचर में। ब्रिंग अप, अब ये जो वर्ड है हमेशा पेरेंट्स के साथ ही यूज होता है, बढ़ाना, किसी का पालन पोषण करना। तो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल, तो ब्रिंग अप को ब्रॉट अप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वॉज था तो ब्रॉट हो गया, तो वो क्रिया चेंज हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर फ्रेजेस को देखा। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, क्योंकि जितने भी फ्रेजेस होते हैं वो क्रिया में होते हैं, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है ऑक्सिलरी वर्ब पे, सेंटेंस पे। तो आप मत बोलेगा सर ब्रिंग अप है तो यहाँ पे ब्रॉट कैसे आ गया, चमत्कार नहीं हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट हो गया है ग्रामर वाला पार्ट। अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, इसमें एक्सरसाइज 1, फ्रेम सेंटेंसेस। आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को फ्रेम करना है यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स टू एक्सप्रेस सपोजिशन, है ना। अनुमान, अनुमान, सपोजिशन का मतलब होता है अनुमान। फॉल, ड्रॉन, बिटाइड, ब्रेक, कोलैप्स। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर एक वर्ड सब समझ में आ रहा है, गिरना, मिलना, ड्रॉन ना, डूबना, ब्रेक ना, कोलैप्स, टकराना। लेकिन ये बिटाइड क्या है ना, हैपन। बिटाइड का मतलब होना, हैपन, लिटररी टर्म है ये। अब देखिए, फॉल, वॉक स्लो लेस्ट यू शुड फॉल, है ना। यहाँ पर ऐसे इमेजिन की गई है कंडीशन यहाँ पर, जहाँ पर आप क्या करोगे, अगर धीरे नहीं चलोगे, नहीं तो क्या होगा, आप गिर जाओगे। तो लेस्ट वर्ड्स ही बता रहा है ना, अन्यथा, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप गिर जाओगे ना। तो वॉक स्लो लेस्ट यू शुड फॉल ना। अब ड्रॉन, बाथ इन द रिवर वेयर द वाटर इज नॉट डीप लेस्ट यू शुड ड्रॉन ना। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, आप रिवर में नहा रहे हो, उस रिवर, अगर आप जिस रिवर में नहा रहे हो, बात इन द रिवर, उस रिवर में ना हो, वेयर द वाटर इज नॉट डीप, जहाँ का पानी जो है वो डीप ना हो, लेस्ट यू शुड ड्राउन, अगर आप नहाओगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप डूब जाओगे। बिटाइड, वेटेड विथ बीटिंग हार्ट ना, धड़कते हार्ट के साथ वेट करना। नॉट नोइंग व्हाट वुड बिटाइड, नहीं तो क्या होगा, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। नॉट नोइंग व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, ठीक है। तो यहां दिया है ब्रेक, रन स्लो ऑन अनइवन पाथ्स लेस्ट यू शुड ब्रेक योर फीट। यहाँ कहा गया है कि आड़े तिरछे पाथ पे धीरे धीरे भागो, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारे जो फीट है, जो पाँव है, टूट जाएगा। कोलैप्स, यूज सुटेबल मटेरियल टू इरेक्ट द बिल्डिंग लेस्ट इट शुड कोलैप्स। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, यदि आप मटेरियल सही से यूज नहीं करोगे, अच्छा सुटेबल मटेरियल यूज नहीं करोगे, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो गिर जाएगा ना। यानी यूज सुटेबल मटेरियल टू इरेक्ट ना, खड़े करने के लिए अच्छे मटेरियल का उपयोग करो ना बिल्डिंग के लिए, अन्यथा क्या होगा, टूट जाएगी बिल्डिंग, कोलैप्स हो जाएगी। इरेक्ट का मतलब रिजिडली अपराइट, यानी बहुत ज्यादा ऊंचा होना, बड़ा होना। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर एक्सरसाइज वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। और अगर कोई डाउट्स हो या कुछ भी माइंड में चल रहा हो आपके इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।